बेशक जोड़ी जबरदस्त है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो गया। 35 साल की एक पार्टी ने भारतीय चुनावी इतिहास के सारे कीर्तिमान ध्वस्त करके रख दिए। बीजेपी देश की पहली गैर कांग्रेसी पार्टी के तौर पर उभरी जिसने सिर्फ अपने बूते 300 का आंकड़ा छूने का इतिहास रचा है। और यह इतिहास लिखने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। जी हां, यह जीत मुद्दों, नीतियों, जनता, राष्ट्रीयता किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी की जीत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में कैसे सियासत के अजय महामानव बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। ये विजयी भारत है। ये हिंदुस्तान की तारीख में वो दिन है जब एक शख्स ने चुनावी राजनीति का एक नया इतिहास रच डाला है। ये बेमिसाल है, ये अद्भुत नहीं आश्चर्यजनक है। लेकिन वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, मोदी ने यह साबित कर दिया है कि भारतवर्ष की राजनीति में अगर नामुमकिन को कोई मुमकिन कर सकता है तो वो मोदी ही है। क्योंकि ये वो मोदी है जो जिंदगी के किसी रण में हारता नहीं। ये वो मोदी है जो अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं। भारत की राजनीति में ये भी ऐसी शख्सियत है जिसने सियासत के कीर्तिमान बनाए। ये ऐसा नेतृत्व है जिसने राजनीति के रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। ये जीत विजयी भारत की है। ये जीत बीजेपी की है। ये जीत 135 करोड़ भारतीय सपनों की है। लेकिन सबसे ऊपर ये जीत महामानव मोदी की है। जिस तरह का जनादेश भारत की जनता ने दिया है उससे एक बात तो साफ है, जो देश हित की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा। ये हमारी बम्पर जीत है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये जीत और प्रदेश नेतृत्व की है, राष्ट्रीय नेतृत्व की है, प्लस जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया है। गुलाल है, पटाखा है, जलता रहे, होली है, दीपावली है, दशहरा है, ईद है, बकरीद है, सब आज है हम लोग का। हम लोग बहुत खुशी का दिन आज है। आज हम लोग मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री दोबारा बने, हम सारी बहनें बहुत खुश हैं। मोदी जी ने महिलाओं का इतना मान बढ़ाया, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी की शख्सियत के आगे मुद्दे हवा हो गए। मोदी के भाषणों के आगे विरोधी चित हो गए। मोदी के दांव के आगे महागठबंधन बेहाल हो गया। मोदी के दावों के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। मोदी के वादों पर मुल्क ने भरोसा जताया और हिंदुस्तान की सत्ता पर फिर बैठा वो चौकीदार जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो अजेय रहा। संघ से लेकर दल तक वो बेमिसाल रहा। मोदी कभी चूका नहीं, मोदी कभी हारा नहीं। मोदी कभी थका नहीं तो मोदी कभी झुका नहीं। और इसलिए आज भारत की राजनीति का अजेय महामानव बन चुके हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। न्यूज़ नेशन। तो भारत की चुनावी सियासत में अजय कैसे बनते दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 2019 के चुनावी महासंग्राम का ये महायुद्ध जब जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचा तो वहां उनका कितना भव्य स्वागत किया गया। हजारों समर्थकों की भीड़ बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद थी। जीत के बाद अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने देश की 125 करोड़ जनता को साथ लेकर चलने का वादा किया। पीएम ने कई और बड़ी बातें कही हैं जिसमें उनकी अहम बात यह भी है कि उन्होंने बदनीयती से कोई काम नहीं करने का वादा किया है। आपने फिर से जो मुझे काम दिया है, आने वाले दिनों में भी मैं आने वाले दिनों में मैं बद इरादे से
बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन बदइरादे से, बदनीयत से मैं कोई काम नहीं करूंगा। दूसरा देशवासी, आपने मुझे इतना बड़ा भरोसा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तब मैं देशवासियों को फिर से कहूंगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा, और तीसरी बात, मेरे समय का पल पल, मेरे शरीर का कण कण सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर हुई इस महाजीत के चाणक्य माने जाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है, करारी हार। देश भर के अंदर 17 यूनिट ऐसे हैं, 17 यूनिट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को बिग जीरो मिला है, बिग जीरो मिला है। मित्रों, ये 17 यूनिट है। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दीव दमन और लक्षद्वीप, ये सब जगह पे कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। तो भारत की चुनावी राजनीति के शिखर पुरुष नरेंद्र मोदी आज अजेय बने दिखते हैं। तो इसके पीछे कई वजह हैं। मोदी सिर्फ चुनावी लड़ाई में ही अपने विरोधियों को धराशायी करने का रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं, बल्कि इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कई और ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो साबित करते हैं कि आज नरेंद्र मोदी के मुकाबले की राजनीतिक शख्सियत कोई और नहीं जिस पर देश इतना भरोसा कर सके। और इसीलिए मोदी आज अजेय और भारतीय राजनीति के महानायक माने जा रहे हैं। ये जश्न है उस रण में महाविजय का जिसके महायोद्धा मोदी हैं। ये स्वागत है उस मोदी के शौर्य का जिसके सामने हिंदुस्तान के संपूर्ण विपक्ष के शस्त्र मूक हो गए। 125 करोड़ सपनों को साकार करने के जिस दावे पर हिंदुस्तान ने भरोसा किया है वो महामानव मोदी ही है। ये मोदी इसलिए बेमिसाल है क्योंकि 2019 के महासंग्राम में सिर्फ मोदी ने इतने रिकॉर्ड बना और तोड़ डाले जिसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से विजय का जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है। 2014 में वाराणसी सीट पर नरेंद्र मोदी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। 2019 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट पर अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4 लाख के रिकॉर्ड को भी पार कर दिया। और काशी से यह संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। सब कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, पूरे काशी में उत्सव मनाया जा रहा है। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बाजा बज रहा है और एक एक आदमी, सारी जातीयता टूट गई है, धर्म का बंधन टूट गया है। पूरा भारत और काशी, अपनी काशी, मेरी काशी, जिसको मोदी जी मेरी काशी कहते हैं, आज मेरी काशी उमड़ पड़ी है और अपने खुशी का इजहार कहीं पटाखे बजा के कर रही है।
2019 के चुनाव नतीजों से पहले भारत के चुनावी इतिहास में कांग्रेस के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज था, जिसमें 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 48% वोट मिले थे। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे ने इस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर डाला। आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी ने ही ये कमाल किया कि कोई गैर कांग्रेसी दल इतने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सका है। आज तक बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी ने कभी भी लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें नहीं जीती जितनी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने चेहरे और ब्रांड के दम पर जीत ली है। निश्चित रूप से सारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी जी का प्रभाव दिखाई दे रहा है हमें, और हमें प्रसन्नता है कि देश में सभी चारों ओर से जिस प्रकार की लहर है वह आने वाले समय में मोदी जी एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार के चुनावी महासंग्राम में नरेंद्र मोदी के टारगेट पर ममता बनर्जी का बंगाल था। ममता बनर्जी का वो बंगाल जिसे दूसरे राजनीतिक दल अभेद किले के तौर पर देखते हैं, उस किले को नरेंद्र मोदी ने धराशायी कर दिया। पहली बार बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को करीब आधी सीटों पर समेट कर रख दिया। पश्चिम बंगाल में देखिए, अगर ये इतना मारदंगा इतना आज भी इतने सालों बाद ये जो हुआ है, हमें उम्मीद थी कि एटलीस्ट एक बार भारी भक्कम सही तरीके से लोग वोट दे पाएंगे। इस बार भी दे नहीं पाए। बहुत छप्पा हुआ, फिर भी पश्चिम बंगाल रिजल्ट अच्छा करेगा। नरेंद्र मोदी के महाविजय ने एक और कहानी इतिहास में दर्ज कर दी, जब भारतीय शेयर बाजार का सूचकांक पहली बार 40,000 के आंकड़े को पार कर गया। इस बार के चुनाव में ईवीएम की पेटियां ठीक से खुली भी नहीं थी कि शुरुआती रुझान पाते ही बाजार ने नरेंद्र मोदी की वापसी पर जबरदस्त जश्न मनाया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के इस महाविजय ने कई रिकॉर्ड बनाए और ध्वस्त किए, जिसका मुकाबला करना किसी भी दल या नेता के लिए आसान नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो नरेंद्र मोदी एक ही हैं, ना उनके मुकाबले का कोई राजनेता इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है और ना ही किसी राजनीतिक दल के पास नरेंद्र मोदी की काट मिलने की गुंजाइश दिख रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये चुनावी महाविजय बीजेपी या उसकी नीतियों या नेताओं या कार्यकर्ताओं की नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी नाम के उस ब्रांड की है जिसका जादू आज हिंदुस्तानियों के सिर चढ़कर बोलता है। हम मोदी सरकार बनाते हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं, चलो हम मोदी सरकार बनाते हैं। आज भारत की राजनीति का शिखर पुरुष एक ही है। हिंदुस्तान की सियासत का सिरमौर जो शख्सियत है वो नरेंद्र मोदी एक ही है। राजनीति की रणनीति में उसका कोई मुकाबला नहीं, सियासत के व्यक्तित्व में उसका कोई सानी नहीं, चुनावी जंग में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रैलियों, भाषणों और रोड शो में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। दो 2019 के सियासी महाभारत में भी नरेंद्र मोदी विरोधियों पर आक्रामक रहे। अपने भाषणों के जरिए वो विपक्ष पर लगातार हावी होते रहे। दिल्ली की सत्ता की इस लड़ाई को उन्होंने मोदी बनाम अन्य के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया। सियासत के इस महासमर में ऐसा लगने लगा कि हर सीट पर ब्रांड मोदी ही लड़ रहा है। वोटर एमपी नहीं बल्कि पीएम चुन रहे थे। मोदी के सामने कोई सक्षम कोई उम्मीदवार न होने से फिर लोगों ने भी ऐसा सोचा होगा कि चलो भाई मोदी है तो उनको ही कायम रखो। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे उम्मीदवार भी खुद का प्रचार नहीं किए। मोदी मोदी का नारा लगता तो ये भी उसी में शामिल हो जाते थे, तो उम्मीदवार कौन है इसका कोई लोगों को भी पता नहीं चलता था। वोट देना है तो कमल को दो और मोदी को दो, बस ये दोनों चीज़ सामने रखते हुए पूरा प्रचार उन्होंने किया। नरेंद्र मोदी की नीति में विपक्ष ऐसे उलझे कि पूरे चुनाव में बड़ा सवाल सिर्फ यही रह गया कि ब्रांड मोदी को वापस लाना है या फिर ब्रांड मोदी को हटाना है। यही वजह है कि हर लोकसभा सीट पर स्थानीय सांसदों के कामकाज से ज्यादा चर्चा पीएम मोदी के कामकाज की होने लगी। उम्मीदवारों के होने या न होने का कोई मतलब नहीं रह गया। प्रत्याशी का काम, उनकी भूमिका सब दरकिनार हो गई और चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर एक जनमत संग्रह में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन राजनीतिक परिस्थितियों से फायदा मिल रहा था। वो अपनी हर चुनावी सभा में कह रहे थे कि अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो आपका वोट सीधे मोदी के खाते में चला जाएगा। आपका हर एक वोट
जो कमल के निशान पर दबाएंगे वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। इस बार के चुनावी जंग में गांव कस्बों से लेकर शहरों तक में लड़ाई बहुत कड़ी रही, लेकिन हर जगह मोदी फैक्टर ही चला। आखिर क्या था मोदी फैक्टर? क्या थी वो अंडरकरेंट जिसके झटकों को मोदी विरोधी सह नहीं सके? नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का कोई चेहरा नहीं था। विपक्ष पीएम का चेहरा सामने लाकर चुनाव नहीं लड़ी। राज्यों में गठबंधन तो बने, लेकिन विपक्षी एकजुट न हो सके। विपक्ष का चुनाव के बाद चयन का मंत्र घातक सिद्ध हुआ। जाति की राजनीति फेल हो गई। देश में मोदी वोट बैंक एक नए वोट बैंक के तौर पर तैयार हो गया। ये वोट बैंक दूसरे चुनावों में तो अलग अलग मुद्दों पर राय रखता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो सीधे ब्रांड मोदी के नाम पर मुहर लगाता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं राष्ट्र को सशक्त नेतृत्व। चुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी निर्विकल्प है। गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक नरेंद्र मोदी का सामना कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के झुंड से हुआ, लेकिन पिछले 18 वर्षों में चुनावी राजनीति में मोदी ने खुद को अजेय साबित किया। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल भारत के राजनीतिक इतिहास में बिरले ही ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कभी शिकस्त कबूल नहीं की। 35 साल के अपने राजनीतिक करियर में नरेंद्र मोदी ने भी स्थानीय राजनीति से देश के प्रधानमंत्री बनने तक कभी हार का मुंह नहीं देखा। हालांकि जब गुजरात में सफल सियासी पारी खेलने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी दिल्ली की रेस में उतरे तो बीजेपी के सामने कम चुनौतियां नहीं थी, लेकिन राजनीति के इस अजय योद्धा के सामने सारे के सारे चैलेंज धराशायी हो गए। साल 2013 का वो दौर था। तब केंद्र में यूपीए 2 की मनमोहन सरकार थी। 2004 और 2009 में चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 2014 में वापसी कैसे हो और चुनाव में चेहरा किसे बनाया जाए। तमाम मंथन के बाद बीजेपी के गोवा अधिवेशन में पार्टी ने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया और मोदी एनडीए के नेता नंबर 1 बन गए और नरेंद्र मोदी कांग्रेस समेत पूरे विरोधियों के निशाने पर आ गए। ऐसा कम ही देखा गया जब देश में सत्तारूढ़ दल से ज्यादा विपक्ष के पीएम उम्मीदवार की चर्चा ज्यादा तेज थी और बीजेपी को नरेंद्र मोदी से जिस करिश्मे की उम्मीद थी, नरेंद्र मोदी ने वो कमाल कर दिखाया। 2014 में नरेंद्र मोदी नाम की एक ऐसी लहर उठी कि विरोधियों के तमाम राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी सियासत के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर उभरे, एक ऐसा नेता जिसके आसपास कोई दूसरा दिग्गज नजर नहीं आता और इसका असर बीजेपी की राजनीति पर भी दिखाई दिया। केंद्र की कमान संभालने के साथ साथ नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों के चुनाव में दमखम दिखाते रहे। ये नरेंद्र मोदी का असर ही था कि 2014 में बिना सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किए बीजेपी ने कई राज्यों में शानदार जीत दर्ज की थी। 2014 में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, जहां चुनाव के नतीजे के बाद सीएम के नाम का ऐलान किया गया। इसी तरह 2017 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, जहां यूपी, उत्तराखंड में बीजेपी ने जीत दर्ज की और चुनाव के बाद सीएम के नाम का ऐलान बाद में किया। यानी चुनाव चाहे लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के, नरेंद्र मोदी ही नेता नंबर 1 बनकर उभरे। जनता के बीच नरेंद्र मोदी का ही करिश्मा चला और इसके पीछे मोदी की वो मजबूत छवि जिसका चक्रव्यूह भेदने में विरोधी मात खा जाते हैं। 2 सीटों से बीजेपी के नाम लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की केंद्र सरकार बनाने का खिताब हासिल है, तो इसके पीछे पीएम मोदी की कड़ी तपस्या है, जिससे 90 करोड़ वोटर्स में बीजेपी ने अपनी अच्छी पैठ बनाई। भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। बीजेपी ने दुनिया भर की तमाम सियासी पार्टियों को पीछे छोड़ ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर बना लिए हैं। बीजेपी के पास अब ट्विटर पर 11 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। किसी भी सियासी पार्टी के पास इतनी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स नहीं है। बीजेपी ने न केवल देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ा है, बल्कि दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां अब बीजेपी से ट्विटर पर पीछे हो गई है। देश में बीजेपी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के पास 5.14 मिलियन फॉलोअर हैं।
नए रिकॉर्ड के बाद अब बीजेपी के पास कांग्रेस के दोगुने से ज्यादा फॉलोअर हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया की दुनिया में बीजेपी अगर नंबर 1 पार्टी बनी तो नरेंद्र मोदी सियासी रणभूमि के सबसे बड़े योद्धा हैं, यानी नेता नंबर 1 है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे दिल्ली की लड़ाई ही नहीं, गुजरात में भी नरेंद्र मोदी ने जब से चुनावी राजनीति में कदम रखा तब से आज तक वो किसी भी चुनाव में हारे नहीं। यहां तक कि तमाम विपरीत हालात के बावजूद उन्होंने गुजरात की गद्दी संभाली और वहां बार बार हुए विधानसभा चुनावों में भारी अंतर से जीत दर्ज लगातार करते रहे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी उस शख्सियत का नाम है जिसने कभी हार नहीं देखी। संघ के प्रचारक से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता बनने तक नरेंद्र मोदी के सामने चुनावी राजनीति की बिसात नहीं थी। लेकिन गुजरात की गद्दी संभालने के बाद मोदी ने सबसे पहली बार 2002 में चुनाव लड़ा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 24 फरवरी 2002 को राजकोट के उपचुनाव में मोदी की पहली टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार अश्वनी मेहता से हुई। मोदी ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में राजकोट सीट से 14,728 वोटों से जीत दर्ज की। मोदी के मुख्यमंत्री बने कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि गुजरात में 2002 के दंगे हुए। केंद्र में एनडीए के घटक दलों के दबाव की वजह से नरेंद्र मोदी ने 19 जुलाई 2002 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद दिसंबर 2002 में गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में बीजेपी को 182 में से 127 सीटें हासिल हुई। इसमें नरेंद्र मोदी मणिनगर सीट से उम्मीदवार थे। मोदी ने यहां हुए कुल मतदान का 73% वोट हासिल किया और कांग्रेस के उम्मीदवार को 75,333 वोटों से शिकस्त दी। 22 दिसंबर 2002 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम पद की शपथ ली। सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी ने तभी सबका साथ सबका विकास मंत्र पर काम करना शुरू किया और भारतीय किसान संघ और वीएचपी जैसे संगठनों की नाराजगी मोल लेते हुए विकास योजनाओं पर काम करते रहे। 2007 में गुजरात में फिर विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी को 182 में से 122 सीटें हासिल हुई। नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक फिर गुजरात में सरकार चलाई। 2012 के विधानसभा चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी ने विकास के साथ राष्ट्रवाद, आतंकवाद और सुरक्षा का मुद्दा उठाना शुरू किया। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 182 में से 115 सीटें हासिल हुई। 2012 में मोदी फिर मणिनगर से 86,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जनता के दिल में आज भी मोदी का स्थान है और जो कहा गया, लोगों ने कहा है कि मोदी है वहां नामुमकिन है। मोदी ही है, मोदी ही चलेगा। फिर से मोदी को जनता ने अपने हृदय सम्राट बनाया है। चुनावी रणनीति में नरेंद्र मोदी की जीत का यह सिलसिला वाराणसी में भी जारी रहा और इस बार फिर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट पर विशाल जीत दर्ज कर अपने विजय अभियान को शानदार ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस बार के चुनावी नतीजों का असर कैसे बंगाल से शुरू हुआ। बंगाल में बीजेपी ने सबसे बड़ा कमाल किया। पहली बार ममता बनर्जी को किसी ने बंगाल में टक्कर दी और नतीजों के साथ ही उसका असर दिखना भी शुरू हो गया। बंगाल के दुर्गापुर से एक तस्वीर आई है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखते ही देखते टीएमसी दफ्तर का रंग केसरिया में बदल गया, क्योंकि इस मकान में अब टीएमसी नहीं बल्कि बीजेपी का दफ्तर होगा। तो एक तरफ बीजेपी इस विशाल जनादेश और महाविजय का जश्न मना रही है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मिशन बंगाल अभी खत्म नहीं हुआ है। अमित शाह नतीजों के बाद दिए गए अपने पहले भाषण में इस महाविजय के मौके पर बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को याद करना भी नहीं भूले जिनकी जान बंगाल और केरल में हुई राजनीतिक हिंसा में गई। अमित शाह ने बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के नाम ये जीत कर दी। बंगाल के अंदर इतने अत्याचार और जुर्म और रेगिंग के बाद भी 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 5 लोकसभा 5 विधानसभा के चुनाव थे।
5 विधानसभा में से 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। ये बताता है कि बंगाल के अंदर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली है।